नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। और ये क्या होता है, कहाँ होता है, क्या फंक्शन करता है और इसकी कमी से आपका शरीर किस तरह से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थायराइड क्या होता है। तो थायराइड एक तरीके का ग्लैंड होता है जो कि आपकी गर्दन में कुछ इस जगह पर लोकेटेड होता है। इसका काम होता है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, बैलेंस करना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी खाना हम खाते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारा शरीर उस एनर्जी को कितने अच्छे तरीके से यूज करता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है वो लोग ज्यादा वेट गेन नहीं कर पाते हैं। मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सही होता है। और जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म कम होता है वो लोग बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, ठंड बहुत लगती है, उनके बाल और स्किन ड्राई होने लगती है। बालों को अगर आप ऐसे खींचो तो वो टूट जाते हैं। चेहरा जब वो सोकर उठते हैं तो सोकर उठने के बाद जब वो रात में सोते हैं और सुबह सोकर उठते हैं 6-7 घंटे की नींद के बाद, तो उनका चेहरा बहुत पफी होता है क्योंकि उनकी स्किन में पानी, जो उनका लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें नमक और पानी जो होता है वो उनके फेस पर आ जाता है, तो उससे उनकी जो स्किन है वो स्वेल्ड अप हो जाती है। बाकी जब वो दिन में उठने के बाद चलना फिरना करते हैं तो वापस से वो लिम्फेटिक सिस्टम जो उनके फेस पे से उनका जो वो पानी होता है उनके सेल्स में से, टिश्यूज में से वापस बॉडी के लोअर पार्ट्स में चला जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइड के। तो हाइपोथायराइड जो होता है उसकी शुरुआत जो होती है वो डाइट से होती है। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल जो खाना पीना, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो सभी कुछ प्रदूषित है। तो अगर आपको अपना हाइपोथायराइड ठीक करना है, यानी कि मतलब, तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट में से कुछ चीज़ें हटानी होंगी, कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ें हमें अपनी डाइट से हटानी है अगर हमें हमारा हाइपोथायराइड कंट्रोल करना है। तो सबसे पहला होता है ग्लूटन। ग्लूटन कहाँ से आता है? चावल में, गेहूं में, आटे में, जो कि हमारी इंडियन डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ग्लूटन। तो ग्लूटन क्या होता है? बहुत सी लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी बॉडी ग्लूटन इंटॉलरेंट है। तो उनकी बॉडी उस ग्लूटन इंटॉलरेंस के खिलाफ अपने अब एक एंटीबॉडीज बनाने लगती है। उनका इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है और धीरे धीरे सालों बाद वो एंटीबॉडीज जो उनकी बॉडी में होती हैं ग्लूटन के प्रति, क्योंकि वो हर वक्त गेहूं चावल खाते रहते हैं, तो एंटीबॉडीज बनती रहती हैं और उनका क्वांटिटी बढ़ती रहती है और वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे करके उनके थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लग जाती हैं, जिससे कि वो अंडर एक्टिव हो जाता है। T3 कम बनाने लग जाता है। T4 से T3 बनता है और T4 से T3 बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं लिवर में, तो वो एंजाइम्स कम बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका T3 का प्रोडक्शन कम कर देता है थायराइड ग्लैंड। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपनी डाइट में से ग्लूटन को हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब सेकंड आते हैं, सेकंड चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि आपको अपनी डाइट से हटानी है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज, इन सबको आपको हटाना होगा, क्योंकि अब पुराने जैसा समय नहीं रह गया है। अब जो है, जो भी हमारे गाय, भैंसे, जिसका भी दूध आ रहा है, पैकेट वाला दूध आ रहा है या आप जो टंकी वाला दूध वाले भैया से ले रहे हैं, उन सभी में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन डाला जाता है, गायों को लगाया जाता है, जिससे कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ सके। लेकिन वो दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो ये ऑक्सीटोसिन गायों को लगाया जाता है या भैंसों को लगाया जाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो दूध में मिलकर हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, जिससे कि बच्चों के अंदर, लड़कियों के अंदर अर्ली पुबर्टी आती है, जेंट्स के अंदर भी अलग अलग बॉडी चेंजेस होते हैं। तो ग्लूटन ग्लूटन नहीं, सेकंड जो चीज़ है वो हमें छोड़नी होगी डेयरी, क्योंकि डेयरी अब इज नॉट अ क्लीन डेयरी, इट्स अ डर्टी डेयरी, क्योंकि डेयरी के अंदर आ चुका है ऑक्सीटोसिन और बहुत सारा केमिकल। प्रॉफिट की वजह से, आप ग्रीड कह लीजिए, उसकी वजह से जो भी हमारे ये गौपालक होते हैं आजकल, या जो भी मिल्क इंडस्ट्रीज हो, जो मिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए गायों में इस तरीके का हार्मोन इंजेक्ट करती हैं, जो कि बाद में ह्यूमंस को ही जाके परेशान करता है। तो सेकंड है आपका डेयरी, जिसको आपको छोड़ना है। तीसरा आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, जो कि आजकल स्ट्रीट फूड के नाम पर कुछ भी बिक रहा है। मोमोज, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, वॉटेवर, जिसमें कि प्रोसेस फूड होता है, जिसमें मैदा होता है भर भर के, जिसमें कि फैट्स होते हैं, डर्टी फैट्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को खराब करते हैं। तो आपको स्ट्रीट फूड छोड़ना होगा। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सोय। सोय हर हालत में आपको छोड़ना होगा, क्योंकि सोयाबीन जो रहता है वो हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है। सोयाबीन इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट, तो आप सोयाबीन को भी अपनी डाइट से हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन से फूड्स को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे फूड्स के बारे में जो कि आप हाइपोथायराइड के केस में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूटेन लेस फूड की। जी हाँ, पहले जब हमें ऐसे फूड्स की बात करनी थी जो कि हमें अपनी डाइट से हटाने थे, तब मैंने कहा था कि आपको ग्लूटेन को अपनी डाइट से हटाना है। तो ग्लूटेन लेस या ग्लूटेन फ्री फूड्स कौन से हैं जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं इन केस ऑफ हाइपोथायराइड। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स में कोदो, समा, ज्वार, बाजरा, ये जो होते हैं ये मिलेट्स हैं और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं इन केस ऑफ हाइपोथायराइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम जो रहता है एक मिनरल होता है जो कि एल थायरोक्सिन को बनाने में मदद करता है। एल थायरोक्सिन T4 और T3 को बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है। तो सेलेनियम रिच फूड्स होते हैं सबसे पहले ब्राज़ील नट्स, जिसमें कि सेलेनियम बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। तो आप ब्राज़ील नट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलेनियम रिच फूड्स जो होते हैं वो होते हैं स्पिनच, कैज्यूज, ये सारे के सारे जो होते हैं, लेंटिल्स, ये सारे सेलेनियम में रिच होते हैं। सेलेनियम एक मिनरल होता है जो कि एल-थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे जो कि फर्दर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा सेलेनियम, जो कि सेलेनियम रिच फूड जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा जो है फूड जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है गुड फैट। तो गुड फैट जो होता है अगेन वो हमें डेयरी से नहीं लेना है। गुड फैट जो हमें मिलता है नट्स से, ड्राई फ्रूट्स से, जैसे कि वॉलनट्स, कैज्यूज, आपका पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब के सब गुड फैट्स का सोर्स होते हैं। अगेन हमें लेना है, ये हमारा थर्ड हो गया गुड फैट। फोर्थ हो गया हमारा गुड प्रोटीन। अगेन हमें प्रोटीन सोय से नहीं लेना है, डेयरी से नहीं लेना है। तो हमें प्रोटीन मिलेगा चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इन सभी तरीके की लेग्यूम्स, लेंटिल्स, इनसे अब से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो सफिशिएंट है थायराइड हार्मोन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये फूड्स होते हैं जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जब आपको हाइपोथायराइड है। हाइपोथायराइड के केस में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि है काचनार गुग्गुल, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती है, थायराइड की फंक्शनिंग को ठीक रखती है। तो उसे भी आप ले सकते हैं, जो भी तरीका प्रिस्क्राइब किया होता है आयुर्वेदिक वैद्य के द्वारा, या फिर आप रामदेव बाबा के भी वीडियोस देख सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये कि कैसे इसको कंज्यूम करना है। तो ये सारी थोड़ी सी जानकारी थी हाइपोथायराइड के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।